बिहार विधानसभा चुनाव में यूं कह लीजिए कि सीमांचल में बढ़िया प्रदर्शन किया। जिस तरीके से पिछली बार 5 विधायक चुनकर आए थे, इस बार भी 5 विधायक चुनकर के एआईएमआईएम ने अपने रसूख, अपने दबदबे और अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया सीमांचल में। लेकिन अब वही 5 विधायक, पिछली बार तो आरजेडी में शामिल हो गए थे, अब वही 5 विधायक नीतीश कुमार से मिलते हैं, सम्राट चौधरी से मिलते हैं और उनके मुलाकात के बाद तमाम कयास लगाई जाने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन इसके पीछे जो चीजें चल रही थी, इसके पीछे का जो समीकरण था, वो समझ से बाहर था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या ये बुलडोजर का खौफ है या फिर एक बार फिर पाला बदलने की कोशिश है या फिर कुछ और ऐसी खिचड़ी है जो पकाई जा रही है। सामने कुछ और दिख रहा है और पीछे कुछ और हो रहा है। तो आखिरकार इनकी मुलाकात की वजह क्या थी और क्या आश्वासन नीतीश कुमार की तरफ से मिला और क्या आश्वासन सम्राट चौधरी की तरफ से मिला, ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अख्तरुल इमान जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं बिहार में और ये उस 5 विधायक दल के नेता भी हैं जिनकी अगुवाई में ये पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने। उसके बाद सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। अख्तरुल इमान के बारे में अगर आपको थोड़ा और जानना है और ये समझना है कि इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है, तो उसको यूं समझ सकते हैं कि अख्तरुल इमान वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा था कि पीएम मोदी खून की होली खेलना चाहते हैं और अगर सीमांचल नहीं होता तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते। उन्होंने और भी कई बयान दिए। उन्होंने ये भी बयान दिया कि केवल दाढ़ी और टोपी देख करके लोग जो है उन पर बांग्लादेशी होने का तमगा लगा देते हैं। यानी कि तमाम वो बयान अख्तरुल इमान ने दिए हैं जिस पर काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी विवादित बोल रहे हैं। अब वही अख्तरुल इमान अपने 4 सहयोगियों या यूं कहें कि विधायकों के साथ, जो एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं, अख्तरुल इमान भी विधायक हैं, मुर्शीद आलम विधायक हैं, तो ये कुल मिलाकर के 5 विधायक जो हैं इनके, ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जाकर के नीतीश कुमार से मिलता है। बाद में सम्राट चौधरी से मिलता है। मुर्शीद आलम तो यहाँ तक कह जाते हैं कि नीतीश कुमार ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, यही मुझे जेडीयू में लेकर के आए, फिर मैंने चुनाव लड़ना सीखा और अब भले मैं दूसरी पार्टी में हूँ लेकिन मेरा सम्मान है इनके प्रति और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये तमाम बोल जो नरमी दिखी और जिस तरीके से अख्तरुल इमान के भी बोल बहुत ही नरम वहां पर सुनाई दिए, उसे सवाल उठने लगा कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये 5 मिलने के लिए आए। तो पहला जो एक चर्चा हुई, एक कयास लगाए गए कि क्या ये फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्या ये फिर से, पिछली बार भले आरजेडी के साथ गए थे क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आरजेडी भी सत्ता में आ सकती है तो उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन इस बार तो आरजेडी दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो क्या इनकी पसंद जेडीयू बन सकती है। लेकिन इस कयास को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। अख्तरुल इमान के व्यक्तित्व को देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है और वो चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई वो एनडीए के घटक दल हैं जेडीयू वाले और बीजेपी साथ में है। तो ऐसी स्थिति में एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो शामिल हो जाएं जेडीयू में, इसकी दूर दूर तक कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब दूसरा सवाल उठता है, तो फिर ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, क्यों मुलाकात की? तो उसके पीछे
का जो खेल है उसको थोड़ा समझिएगा। उसके पीछे का खेल ये है कि अब जो बुलडोजर की कार्रवाई पूरे बिहार में चल रही है, जो कि पिछले दिनों किशनगंज में भी देखने को मिला, कटिहार में भी देखने को मिला, अब उस कार्रवाई पर फोकस कर रहे हैं सम्राट चौधरी और उस कार्रवाई की जद में सीमांचल आ रहा है। और सीमांचल में खास तौर से वो इलाके जहां पर कि अतिक्रमण की ढेर सारी घटनाएं हो रही है, या फिर जो एनडीए का बहुत ही कमजोर इलाका है, वो तमाम इलाके जो हैं वो प्राथमिकता में हैं। पहली सूची में उन इलाकों का नाम है, यानी कि वहां पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। उसका संकेत भी दे दिया था सम्राट चौधरी ने। जिस तरीके से एटीएस की स्थापना की जा रही है पूर्णिया में, यानी कि वहां से पूरे सीमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से वहां पर एसटीएफ का कमांड सेंटर तैयार कर दिया गया, जिस तरीके से पुलिस को पूरी खुली छूट दे दी गई है कि कहीं भी अगर कानून व्यवस्था से संबंधित कोई परेशानी नजर आती है, कोई दिक्कत नजर आती है, तो वहां पर सीधे सीधे कार्रवाई की जाए। बहुत ज़्यादा यहां से लेके ऊपर तक अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑन स्पॉट आपको अगर कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं सम्राट चौधरी, बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं सीमांचल के इलाकों में, लेकिन रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे वहां पर अब विकास की बयार बहाई जाए और विकास से पहले विध्वंस का खेल भी होगा, क्योंकि विकास की नींव में विध्वंस है। विध्वंस जब होगा उसी पर विकास की नींव रखी जाएगी। और इस बात से परेशान है सीमांचल के लोग और परेशान है उनके प्रतिनिधि, और इसी परेशानी ने उनको नीतीश कुमार से मिलने पर मजबूर किया, सम्राट चौधरी से मिलने पर मजबूर किया। हालांकि मुलाकात के बाद इन पांचों विधायकों ने यही कहा कि सीमांचल में विकास होना चाहिए। वहां पर कई ऐसे महकमे हैं जिनको सीधे सीधे आदेश दे करके वहां पर विकास के काम कराए जाने चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी सोच के साथ में ये सब लोग वहाँ पे जुटे हैं। सारे विधायक इसी सोच के साथ में नीतीश कुमार के साथ मिलते हैं, सम्राट चौधरी के साथ मिलते हैं। और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि सारे विभाग जिनके पास अगर विकास से संबंधित कोई लंबित मामले हैं तो उनको सीधे सीधे निर्देश दिया जाएगा कि आप इन विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएं। लेकिन जब नीतीश कुमार से ही सारी बातें होनी थी तो फिर सम्राट चौधरी के पास क्या गुहार लगाई गई? तो उसे यह संकेत मिलने लगे कि सम्राट चौधरी के पास पहुंचने के पीछे वजह केवल एक थी, और ये थी कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे जो है नरमी बरतिए, सीमांचल के इलाके में थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई तमाम अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा तो थोड़ी सी वहाँ दरिया दिली दिखाइए, क्योंकि वहाँ पर पुश्तों से कई लोग रह रहे हैं और उन सभी जगहों पर जहाँ पर आप बुलडोजर चलाने की नीयत रखते हैं, क्योंकि ये उन्हें भी पता है, जो स्थानीय नेता उनको भी पता है कि अतिक्रमण का खेल कहाँ कहाँ चला है, कहाँ कहाँ पर माफिया छिपे बैठे हैं, और हो सकता है कि कई माफिया को प्रश्रय देने का काम भी बड़े सफेद पोस्ट नेताओं ने किया हो, और जिनको संरक्षण देने का काम भी कई नेता लोग करते आए हैं पुराने दिनों से। ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई कोई डेवलपमेंट है, बहुत पुराने दिनों से ऐसा होता रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ऐसे नेताओं को भी बचाने की सोच है इस मुलाकात के पीछे, या ये माना जाए कि सीमांचल में पूरे बिहार की तरह कोई सख्त कार्रवाई ना हो, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि लिस्ट तैयार हो रही है। और सोचिए कि कितनी बड़ी कार्रवाई होनी है कि वहां पर आनन फानन में पुलिस मुख्यालय को भी कई जगहों पर तबादले करने पड़ते हैं, सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस लेके चलिए। वहां पर एटीएस की यूनिट तैनात की जाने वाली है, वहां पर एसटीएफ का कमांड सेंटर बना दिया गया। तो सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई होना वहां पर प्रस्तावित है, और कितनी बड़ी तैयारी और कितनी बड़ी रणनीति के साथ में सीमांचल में घेराबंदी की जा रही है। क्योंकि एक तो घुसपैठ का भी मामला है, जो कि बांग्लादेश, नेपाल और पश्चिम बंगाल के माध्यम से वहाँ पर पहुँच रहे हैं घुसपैठी, और वहाँ पर आतंकवाद से संबंधित भी कई चीज़ें होने की जो है वो संकेत मिल रहे हैं, जो सुराग मिल रहे हैं। तो उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है, और इसी बड़ी कार्रवाई से बौखलाए हुए तमाम जनप्रतिनिधि से लेकर के जो निचले स्तर तक के
जो नुमाइंदे हैं वो भी अब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी थोड़ा सा जो सख्त रवैया ये दिखा रहे हैं पूरे बिहार में बुलडोजर के माध्यम से, उस सख्त रवैया में थोड़ी सी नरमी लाएं और सीमांचल को थोड़ा सा वक्त दिया जाए और विकास के जो दूसरे लंबित कार्य हैं उस पर ध्यान दे करके उसे आगे बढ़ाया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई बाद में कर ली जाए या जो अतिक्रमण है उस पर थोड़ी सी रियायत बरती जाए। सीधे सीधे जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई कर रहे हैं सम्राट चौधरी, उस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। यही वजह है कि ये जो 5 विधायक हैं वो सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सम्राट चौधरी तो किसी से मानने वाले हैं नहीं, जिद्दी हैं, अक्खड़ हैं। तो उनको मनाने के लिए वो पहले नीतीश कुमार से जाते हैं, बात करते हैं, बवाल हो सकता है, वहां पर कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं हो सकती है और उसको समय से पहले रोकने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की ही होगी और जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की ही होगी। तो क्या इस मुलाकात के बाद में सम्राट चौधरी नरम पड़ जाएंगे? क्या वहां पर जो बुलडोजर की गतिविधियां हैं वो कम हो जाएगी? क्या वहां पर अब अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं होगी? क्या वहां पर बालू माफिया और शराब माफिया खुलेआम घूमेंगे? या फिर इस मुलाकात से केवल असर यही होगा कि वहां पर विकास की योजनाओं को गति दी जाएगी और साथ ही गति दी जाएगी बुलडोजर की कार्रवाई को? इंतजार करना होगा कि आगे होता क्या है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।